हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है फ्रेंड्स। जैसा कि आपने स्टेटस देख लिया होगा कि आज की वीडियो में जो होने वाला है वो 2014 जो बीएचयू का पेपर है उसका पूरा इंटीग्रल कैलकुलस का सेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यदि आपने इस पेपर को 2014 के पेपर को एनालिसिस किया होगा तो उसमें आपको देखा होगा कि इसमें दो सेक्शन में इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बात करूँ 55 ओवर 55 क्वेश्चन होंगे, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं इनको टू सेक्शन में डिवाइड किया है। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस का सेक्शन। देखिए जैसे इंटीग्रल कैलकुलस होता है वैसे ही डिफरेंशियल कैलकुलस होता है। मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया हुआ है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस अलग होता है। ठीक है, यदि आपको नॉलेज नहीं है, वैसे आई थिंक आपको पता होगा, आपने अपने बैचलर्स में ये पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो सेक्शन है, जब मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूंगा तो उसका भी जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड आपको किया जाएगा। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की। ओके, तो इसके भी ऑलमोस्ट 20 to 21 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो हमें पहले से ही फॉलो कर रहे हैं और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, तो मैं यही कहूँगा आपसे, आपने हमारी वीडियो लेक्चर्स जो कि इंटीग्रल कैलकुलस के मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, यदि आपने देखे हैं तो आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, यदि आपको थोड़ी सी भी इंटीग्रल कैलकुलस की जनरल नॉलेज है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आपका थोड़ा बेसिक लूज़ है या फिर कमज़ोर है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है और आप वहाँ जाके पहले देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर्स जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, देन आप इसको फॉलो करिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं कि आप मेरी वीडियो देखें और अपना टाइम वेस्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, टाइम बहुत ज़रूरी होता है। टाइम इज़ सो प्रेशियस। ठीक है ना, तो आप वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ाते हैं। तो एक और बात, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सारी बुक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि बेस्ट ऑथर्स हैं एंड बहुत सारा मटेरियल है जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सभी को फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। इस कोई भी वीडियो की, कोई भी किसी भी चीज़ की आपको कोई रुपये नहीं देना है, सब कुछ फ्री है। ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, ये गिफ्ट मान सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम हुई है वो आपको ना हो, यही पर्पज़ है और कोई पर्पज़ नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं कि आपको ये सब मिलेगा कहाँ पे। देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ही क्यों चूज़ किया है, क्योंकि व्हाट्सअप पे मुझे बार बार सेंड करना पड़ता है। टेलीग्राम में एक बार सेंड करने से आपको हर बार मिल जाएगा, मुझे बार बार सेंड नहीं करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। इस वजह से टेलीग्राम लिंक, बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर व्हाट्सअप पे कर दीजिए करिए, तो ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो मुझे बार बार करना पड़ता है फिर उसे। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वीडियो की, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। देखिए फ्रेंड्स, मुझे पसीना ज़्यादा आता है तो मैं इसकी के लिए ये लाया हूँ, तो सॉरी कहूँगा आपसे, ये मेरा इनिशियल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। ठीक है, आपसे कहा गया है द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द इंटीग्रल। आपको एक इंटीग्रल दे रखा है, जो इंटीग्रल है वो है क्या, बेसिकली 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/4, और ये आपको दे रखा है dx। ठीक है, आपको ये इंटीग्रल दे रखा है, आपको ये पूछ रहा है कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है x बराबर TQ। देखिए मैं इसको डीपली में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड का है और आप लोग MSc स्टैंडर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, बहुत सिंपल सा एग्जैक्ट वे आपको बता के आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, तो जब इसको आप इसमें पुट करना चाहेंगे तो जो इंटीग्रेशन है वो कैसे आपका रिड्यूस होने वाला है वो आप देख सकते हैं। तो x की जगह आपको क्या रखना है, TQ रखना है। तो 1 प्लस यहाँ पे तो t आ जाएगा बिकॉज 3 और 1/3 1 हो जाता है, देन द t की पावर इज़ 1। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे आप जब रखेंगे तो t टू दी पावर आपका 3/4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको जो आप सब सॉल्यूशन आप करके देख सकते हैं। इसको इतना इजी नहीं है कि आप एवेल्यूएट कर लो, या हो सकता है ये एवेल्यूएट हो भी नहीं। ठीक है ना, तो मैंने इसको ट्राई किया भी नहीं। इससे पहले देखिए आपका ये जो टास्क होता है वो आप चारों ऑप्शन को पहले एक बार सॉल्व करने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। मेरा भी मानना यही है कि हो सकता है किसी दूसरे से बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है ना, तो आपको बीएचयू में सिंगल करेक्ट होता है, तो आपको वैसे ही, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जा रहे हो, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है ना, तो मैं अभी सॉल्व करने से पहले नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसे ट्राई कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज x बराबर t टू द पावर 4। तो आप जब t टू द पावर 4 को आप इसमें जब पुट करोगे तो 1 प्लस t टू द पावर 4/3 अपॉन, जब नीचे आप करोगे तो 1 प्लस t बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4/4 इज 1 होता है, देन t की पावर 1 इज t। ओके, तो इसको भी आप जब करना चाहोगे तो ये इस टाइप का बनेगा।
तो आप इसे भी देखोगे तो आप इसे ईजिली आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं द थर्ड ऑप्शन की। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, देखिए ध्यान से, तो मैं इसे रेज कर लूँ। जो थर्ड ऑप्शन है वो t⁻12 है। जब आप t⁻12 यहाँ पे करोगे तो देखिए आप ऊपर क्या बना पाओगे, 1 + t⁻12 3 4 जा अपॉन 1 + t⁻12/4, ठीक है ना, देन द t⁻Q। तो आप अब देख सकते हो कि ये आप बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बन जाएगा, ये आप क्यों बना सकते हो, क्योंकि देखने से ये लग रहा है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, एक देखने से सुटेबल मिल जाता है। यहाँ पे ये बनता हो, ये ऐसे आ रहा था, तो हो नहीं सकता कि हो भी और नहीं भी हो। तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और वैसे भी यही आंसर है, तो आप देखिए कैसे आएगा ये सुटेबल। आप इन दोनों कुछ मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आप सोच रहे मैंने ये क्यों सॉल्व नहीं किया, इसीलिए मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मुझे पता है ये कहाँ पे फंसेगा। आप इसे सॉल्व करिए, ये 12th स्टैंडर्ड का है, तो आपको सॉल्व करना है। मैं आप बता देता हूँ इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए जो चीज़ सिंपल होगी उसे मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ओके ना। देखिए जब आप इसे करेंगे तो पहले आपने जो x बराबर क्या माना है, t⁻12 माना है, तो इसे आप dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 12t⁻11 dt। तो यहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा 12t⁻11 dt, ओके, ये चीज़ आपको समझ में आती है। तो यहाँ पे मैं ये स्टेप को मैं इधर लिख ले रहा हूँ, वैसे इधर से इधर आता है, मैंने इधर से इधर कर लिया है। अब आपको करना बेसिकली क्या है, 12 को आप बाहर ले लेंगे, ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब आपको इसको अलग अलग कर लेना है, ठीक है। तो t⁻11 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है, देन यहाँ पे 1 + t⁻Q आ जाएगा, dt आ जाएगा, एंड देन जब आप t⁻11 का t⁻4 में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन t⁻15 हो जाएगा, एंड सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लस लगा दीजिए, क्योंकि ये वाला प्लस और ये 12 आ गया, यहाँ से 1 रिमूव कर दीजिए और t⁻ आप 15 कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये चीज़ उस स्टेप के बाद ये स्टेप आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को आप क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट 1 + t⁻Q = u, ओके। यहाँ से आप क्या चाहते हैं, पहले तो आप dt बराबर निकाल लें, और यहाँ से मैं एक और कंडीशन आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, तो वो भी आपको देख लेंगे। तो पहले dt निकालते हैं, तो 3t² dt = du, ठीक। तो ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ से आप एक कंडीशन निकाल लो, क्या, t की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो आप t की वैल्यू जब निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, u - 1 to the power 1/3। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करने वाली है। अब इसकी वैल्यू यहाँ से आप पुट करिएगा, ठीक है। तो आपको पुट कैसे करना है वो भी बताता हूँ। तो इसको आप मैं रेज कर देता हूँ, क्योंकि इसका आप मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, और इसका भी कोई काम नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें ऐसा बनाना है ये सॉल्व हो जाए, फिर छोड़ देंगे, क्योंकि वो ये कह रहा है बस ऐसा आप पुट कर लो, यदि ये सॉल्व हो जाता है तो बस वही आंसर है, ठीक है। आप यदि सॉल्व नहीं कर पाओगे तो वो आंसर नहीं होगा। तो हमें ये देखना है क्या ये हम सॉल्वेबल बना पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको dt की जगह ये पुट करना था, तो dt की जगह तो du/3t² आपको पुट करना पड़ेगा। तो t⁻11 की जगह आपको क्या करना है, u, देखिए आप ध्यान से देखना, आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे तो आपका u आ जाएगा, और यहाँ पे t⁻11 है। t⁻11 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले तो आप dt की वैल्यू रखिए, dt की वैल्यू आप जब रखेंगे तो क्या आएगा, du/3t², ठीक है। और यहाँ पे आपका t⁻11 है, t⁻11 से t⁻2 आप जब हटा दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, t⁻9, और t⁻9 को यहाँ से आप बना सकते हो कैसे, t⁻9 जब आप करोगे तो 9/3, डेट मीन्स u - 1/3 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, देन ये आपका हो गया, और आप इसे इजीली आप इवेल्युएट भी कर सकते हैं। देखिए इसे आप जब ओपन करेंगे u-1 का होल क्यू, देन आप u का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे या तो पॉलिनोमियल टाइप बनेगा या 1/u टाइप बनेगा, तो ये तो लॉन्ग में चला जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका पॉलिनोमियल में चला जाएगा। दैट मीन्स आप इसे इवेल्युएट कर सकते हैं। हमें इवेल्युएट नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए, इवेल्युएट मत करने लगना। प्लस अब इसे देखते हैं, तो इसे आप t⁻15 देख रहे हैं ना, ये तो सिंपल सा 15 आप जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ 15/3, 3 5 जा, तो यहाँ पे तो सिंपल सा u⁵ हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, यहाँ पे सिंपल सा u⁵ क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। देन 1 प्लस टी की जगह यू रखोगे आप। अब आपका जो टास्क बचता है dt की वैल्यू आपने क्या मानी थी, डी यू अपॉन, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ शायद आपको वहाँ नहीं दिखे, तो डी यू अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा था 3t स्क्वायर 3, और टी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ से पुट करनी है, बस यही है। तो टी स्क्वायर की जब आप वैल्यू पुट करोगे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ यहाँ u माइनस 1 टू द पावर 5 आएगा, अब सही है। तो t टू द पावर जब आप 2 पुट करोगे तो यहाँ u माइनस 1 टू द पावर 2/3 आ जाएगा, u माइनस 1 टू द पावर 2/3। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है, ये चीज़ आपको समझ में आती है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इससे ये आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, देन यू का आप फिर बाइनोमियल से आप यू का डिवाइड देंगे तो ये आपका सॉल्युबल हो जाएगा। तो आपका ये भी सॉल्युबल हो जाएगा, आपका ये भी सॉल्युबल हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि ये जो आपका सब्स्टिट्यूशन किया है वो सही है, इससे आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक और बार देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो t की वैल्यू 15 था, तो यहाँ पे 5 पुट कर लिया आपने, u पुट कर लिया, देन dt की वैल्यू du अपॉन 3t स्क्वायर था, तो t स्क्वायर की वैल्यू 2 u माइनस t, ठीक है। तो इसे आप ऊपर ले जाएंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बचेगा फिर आप उसे सॉल्व कर लेना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको बता ही दिया। तो अब इसे एरेज करते हैं, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसका आंसर जो आपका एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन है वो t टू द पावर 12 हो गया। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ओके। ये भी फिर से इंटीग्रेशन है, तो मैं इसको भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। 0 to π/2 log sin x, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं, तो इसे मैं सबसे पहले आई मान लेता हूँ, आई फॉर इंटीग्रल, ओके, कुछ नहीं है। तो आप क्या करते हैं इसमें, देखिए आप लोगों ने एक फोर्थ प्रॉपर्टी नंबर होता है जिसको मैं ऐसे कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका अपर लिमिट होता है उसको x की जगह, जैसे यहाँ पे a है तो a को x की जगह a माइनस एक्स करके पुट कर लेते हैं। तो मैं फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूँ, ये i का i रहेगा, एंड लॉग यहाँ पे, सॉरी देखिए मैं डायरेक्टली करूंगा। अब यहाँ पे आप π/2 माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 डाल देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे आप तो क्या बनेगा, 2i बन जाएगा यहाँ पे। और जब आप इसे देखेंगे तो ये π/2 है बेट, तो π/2 और log x, देखिए log में जो एडिशन होता है वो इनटू में पहुँच जाता है, तो log sin x cos x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 का डिवाइड, और यहाँ पे जो 2 का मल्टीप्लिकेशन आपने किया है 2 sin x cos x को हम क्या कहते हैं, sin 2x कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब आप क्या करिए, इसे अलग अलग कर लीजिए, sin 2x माइनस log 2, ये dx चलाते रहना फ्रेंड्स, यदि मेरा रह जाता है तो आप लेके चलते रहिएगा। अब मैं ऊपर वाले को अभी नहीं हटाइएगा, हो सकता है इसका यूज भी हो जाए। तो 2i वैसे होना नहीं चाहिए, तो 2i मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एंड log sin 2x। इसको आप अब कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान से, पहले तो आप अलग अलग करिए, 0 to π/2, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, log 2 तो हटा ही दिया, log sin 2x लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ जब आप log 2 को बाहर लेंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म है, और यहाँ पे x से लेंगे तो π/2 आ जाएगा, तो माइनस मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, π/2 sin, सॉरी माइनस π/2 log 2, ठीक है। ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, मैंने डायरेक्टली कर लिया। अब बेसिक जो अपना क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बस इसको हटाना और काम तमाम हो गया, ठीक है ना। तो अब बेसिकली इसे हटा दीजिए, अब इसका कोई मतलब नहीं है, बस फालतू में लिखा है। चलिए तो 2i बराबर देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, सॉरी dx लगा लीजिए, मैं इस 2x को x में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपको i दिया है वो इन टर्म्स ऑफ x दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि ये टर्म यही बन जाए, मैं इसको i बनाना चाहता हूँ। तो कैसे बना सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं 2x को क्या मान रहा हूँ, लेट 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। जब आप 2dx इज इक्वल टू dt लेंगे, ओके, यहाँ पे आप लिमिट भी चेंज करेंगे, 0 to π/2, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, π/2 रखेंगे तो देन पाई आ जाएगा,
पाई बाई 2 रखेंगे ना, 2 से 2 रिमूव, देन t इज इक्वल टू पाई, देन द अपर लिमिट इज पाई, ठीक है ना, लॉग साइन t हो जाएगा। और dt की जगह आपको जो पुट करना है 1/2, तो 1/2 मैंने आगे ले लिया और यहाँ पे dt पुट कर दिया, ये सेम टू सेम रहेगा माइनस पाई बाई 2 log 2। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, ये कैसे बन रहा है और क्या हो रहा है। इसे रिमूव कर देते हैं सब कुछ। देखिए, ये बेसिकली जो हमारी लिमिट थी वो पाई बाई 2 थी, तो हम यहाँ पे जो फोर्थ प्रॉपर्टी है या फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। आपके 12th स्टैंडर्ड में ये प्रॉपर्टी नंबर वाइज होती है, तो मैं नंबर भी बोल दे रहा हूँ मुझे, क्योंकि लर्न है इस वजह से। तो 1/2, यदि आपकी प्रॉपर्टी आगे पीछे होती है तो मुझे माफ़ करिएगा, बट आप प्रॉपर्टी देखिएगा क्या लग रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पाई को यहाँ पे जब करूँगा, मतलब इसको क्या होता है, इसको ए, जैसे यहाँ पे 2a होता है, 2a माइनस टी करेंगे और सेम टू सेम फंक्शन आ जाता है। तो क्या करते हैं हम, उसको जो अपर लिमिट होता है या कुछ भी कोई भी लिमिट होता है, इसको हाफ कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला मैं यूज करने वाला हूँ। तो पाई बाई माइनस टी करूँगा तो साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है, तो नो इफेक्ट इन द नेचर ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। देन वी यूज 2 टाइम्स दिस फंक्शन एंड हाफ द लिमिट, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, 2 टाइम्स फंक्शन करूँगा तो 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा और लॉग साइन टी सेम टू सेम रहेगा। तो ये फंक्शन क्या पूरा पूरा आई बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, माइनस पाई बाई 2 log 2 रहेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, पाई बाई 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई को उधर ले जा रहा हूँ, तो 2i माइनस आई आ जाएगा। तो इसे और इसे रिमूव कर दूँ, यहाँ से 2 और यहाँ से आई, और ये माइनस आप इरेज मत कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आया आई बराबर वो ये आया, क्योंकि हमने आई को क्या माना था, ये इंटीग्रल माना था, इसी की आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी थी, ठीक है ना। तो जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन है। The option is, the B option is the correct option. Then we move on the another question. I erase this question. चलिए, the next question is 49 नंबर। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन इज 0 to पाई है, 0 to पाई x साइन एक्स 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। x साइन एक्स 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। द क्वेश्चन इज दिस, ठीक है ना। अब इसे हम कैसे करेंगे, इससे फिर से हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैंने बताई, क्या होती है 0 to पाई। यहाँ पे x की जगह केवल पाई माइनस एक्स पुट करना है। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, ये आपको पता है। इसे आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इसे आप जो आएगी इसे 2 डालना, और आपको 1 तो 1 ही रखना है। कॉज पाई माइनस एक्स माइनस कॉज एक्स होता है, बट आप इसका स्क्वायर करोगे तो फिर से आपको कॉज स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, देन dx मिल जाएगा। देन द इक्वेशन इज 2। वी ऐड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट 2y इज इक्वल टू 0 to पाई। जब आप इन दोनों को करेंगे ऐड तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x, ये माइनस का x है, ये रिमूव हो जाएगा, ओनली पाई इज रिमेनिंग। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड का है, हम लोग MSc स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पेपर था वो इजी भी आया था और थोड़ा डिफिकल्ट भी था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो वो बात के क्वेश्चंस हैं जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो ठीक है, उनकी बात भी करेंगे। तो अभी इसकी बात करते हैं। तो पाई यहाँ से बचेगा, साइन एक्स आएगा अपॉन 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स आएगा, और यहाँ पे डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो आप इसे अरेंज कर देते हैं, यदि कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। चलिए, इसे यहाँ पे पाई है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पाई है, ये तो क्वेश्चन की तरह बाहर आ जाएगा, इट मीन्स ये बाहर आ गया, 0 to पाई हो गया, साइन एक्स हो गया, ठीक है। मैं पाई यहीं कर लेता हूँ बाहर, तो एक स्टेप बच जाएगा हमारा। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कॉज एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, टी मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉज एक्स को टी मान लीजिए, देन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ओके। माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप क्या कर रहे हैं, साइन एक्स डी एक्स की जगह आप माइनस डी टी पुट कर दीजिएगा, तो माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ की लिमिट और चेंज कर लीजिएगा। जब आप 0 पुट करेंगे, जब आप x बराबर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, देन 1 पुट कर लीजिएगा। जब आप पाई
कॉज पाई जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, क्योंकि ऑड पाई -1 होता है। ओके, तो 2i पाई बाहर ही रहने दीजिए, और इसे हम क्या कहते हैं, ये माइनस भी आप बाहर कर लीजिएगा, या फिर मैं लिमिट चेंज कर दूंगा, लिमिट रिवर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस जो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस को मैं हटा देता हूँ, ये माइनस कर देता हूँ, ये प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, tan इनवर्स t करना है, और यहाँ पे -1 to 1 करेंगे। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, पाई, जब आप इसे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, π/4 माइनस π/4, दैट मीन्स प्लस π/4, ठीक है। अब इसे भी रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं, जो काम था वो उसका हो चुका है। तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ से आप π/4 प्लस π/4 π/2 होता है, ये आप सभी जानते हैं, तो π/2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 2, एंड देन ये 2 भी है तो 2 का डिवाइड देंगे, द वैल्यू ऑफ i इज पाई स्क्वायर बाई 4। तो आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन कौन सा है, द ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 नंबर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 0 to पाई cos to the power 4x dx, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से करिएगा आप, ये लिमिट्स वगैरह बहुत ध्यान से लिखिएगा जिससे गलती ना हो। देखिए इसमें फिर से हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, 2 वाली, 2 टाइम्स करने वाली और लिमिट आधा करने वाली। तो देखिए आप जब पाई माइनस एक्स रखेंगे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस कॉज एक्स भले ही होगा बट उसकी पावर 4 है, मतलब इवन पावर है, तो कोई भी फंक्शन चेंज नहीं हो सकता। जब चेंज नहीं होता है तो आप इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं, देन 0 to π/2 कर सकते हैं, ठीक है, और cos टू द पावर 4x। अब आप इसे गामा फंक्शन मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, यदि आपने देखा है तो आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। तो गामा आप जब यूज करेंगे तो 4 + 1/2 इंटू 1 + y2, मतलब 0 + 1/2 गामा 2 यहाँ पे बाहर आता है, क्योंकि हम गामा फंक्शन यूज कर रहे हैं, बीटा फंक्शन नहीं, बीटा में यहाँ नहीं आता है, ठीक है, और वो फंक्शन भी अलग होता है। तो अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो 4 + 0 + 2 दैट मीन 6/2, ये 2 से 2 रिमूव हो गया। ऐसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 5/2 का आप जब सॉल्व करेंगे तो 3/2, 1/2, और ये √π पाई हो जाएगा अपॉन, यहाँ से 6/2 का आप 3 करेंगे, और 3 की जो वैल्यू आप लेंगे वो 2, 1 ऐसे लेंगे, ठीक है। तो गामा 3 की वैल्यू 2 × 1 × 1 रहता है, क्योंकि आप सॉल्व करना जानते हैं तो मैं बता नहीं रहा हूँ। तो 3π, 2 2 जा 4 2 जा 8, दैट मीन्स 3π/8 आ रहा है। द आंसर इज, कौन सा आंसर है ये मैच कर लीजिएगा। तो 3π/8 आ रहा है, दैट मीन्स ओके, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द ट्रू ऑप्शन, ओके। देन वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, तो आप इजीली से समझ पा रहे होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे लिंक ऐड हो चुके हैं तो वहाँ पे भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पे आते जा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है, इफ़ m एंड n आर इंटीजर्स एंड n माइनस m इज ऑड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हमें यूज करना है, ठीक है। ये आपको और दे रखा है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, जो इंटीग्रल आपको दे रखा है वो है 0 to पाई cos mx sin nx dx। तो ये आपको इंटीग्रल दे रखा है जिसमें cos mx है और sin nx है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, बस आपको बस ये ऊपर का जो हिंट दे रखा है वो यही दे रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना आप, ठीक है। और इसका क्या यूज़ है वो अभी हम देखेंगे। तो इसे सबसे पहले देखिए, फर्स्ट इंटू सेकंड के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है, तो हो सकता है 2 × 2 आप करके लगाना चाहें, 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इंटू सेकंड देखता हूँ, देखिए जो आपका चॉइस है वो आप ले सकते हैं, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, फर्स्ट का जो आप लगाइए फर्स्ट इंटू सेकंड वाला थ्योरम, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्रैकेट बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी, फर्स्ट सेम टू सेम, तो cos mx, सेकंड का ऐसा करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बात वही है, ओके। चलिए, तो सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस cos अपॉन n, ठीक है, माइनस, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन
माइनस एम साइन एम एक्स, माइनस एम साइन एम एक्स। ओके, एंड इसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका कॉज एन एक्स अपॉन एन, ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, और इसकी आप लिमिट लगाना चाहें यहाँ से यहाँ तक 0 to पाई, और ये यहाँ से यहाँ तक 0 to पाई। ठीक है ना, आप एक बार चेक कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, द इंटीग्रेशन इज माइनस कॉज एन एक्स अपॉन एन। ठीक है ना, यहाँ से माइनस साइन 0 to पाई, द लिमिट इज, एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो माइनस एम साइन एन एक्स एम एक्स। ओके, एंड द ये माइनस माइनस प्लस हो गया, देन कॉज एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। ओके, अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो आप ये देखिए क्या ये 0 बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या बन पा रहे हैं, आप ऐसा करिए, ये यहाँ से हो सकता है आपको सोचना पड़े, एक और है, आप इसे फर्स्ट सेकंड में एक बार मैं इसे दोबारा करता हूँ, और क्या जिससे इजी हो जाएगा। ये हो सकता है इसे आपको सोचना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जब आप पाई पुट करोगे तो इसमें आप सोचना पड़ेगा एम पाई और एन पाई के लिए। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए यदि मैं इसको सेकंड मान लेता हूँ और इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, ये इजीली सा हो जाएगा। आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर हमें एम और एन की कंडीशन निकालनी पड़ेगी, इतना टाइम नहीं होता है, आप इजी वे पर जाइएगा। तो ये जब आप फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, अभी देखो आपको इंटरेस्ट आएगा कि ऐसा क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना, देखना अभी। तो 0 to पाई जब आप फर्स्ट करेंगे तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन, वो सॉरी फर्स्ट सेम टू सेम आ जाता है, तो साइन एन एक्स। जब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एम एक्स अपॉन एम 0 to पाई माइनस 0 to पाई। जब आप इसका, आप फर्स्ट का आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या है, एन कॉज एन एक्स इंटू, अब आप जब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो साइन एम एक्स एम, ठीक है, एंड डी एक्स। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब किस लिए मैंने ये चीज़ की, इसको फर्स्ट एंड सेकंड इसको क्यों माना, वो ये बता रहा हूँ। देखिए वहाँ पे आप, यदि आपने अभी तक काटा नहीं है वो, तो आप वहाँ से चेक करना, जब आप पाई पुट करोगे तो वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि एन पाई इवन है या ऑड। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ेगा। देखो कैसे, जब आप साइन एन पाई, देखिए साइन में कोई भी एन पाई होता है, एन इंटीजर कह रहा है तो ये कोई वैल्यू होगा, 2 पाई 3 पाई, ये सब क्या होता है, साइन में 0 होता है, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ देखना ही नहीं है, ये 0 है सीधा सीधा, पाई पे भी और 0 पे भी, तो ये पूरा टर्म ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए मैंने ये वाला पिक किया। ऐसा नहीं है कि वो सॉल्व नहीं होगा, वो हो जाएगा, उसमें दिमाग ज़्यादा मानना पड़ेगा। तो ये 0 हो गया, टर्म गोज टू 0। ठीक है, क्योंकि जब आप पाई पुट करोगे तो भी 0, और माइनस जब 0 पुट करोगे तो भी 0। ठीक है ना, तो क्योंकि साइन पाई और साइन 0 की वैल्यू, कोई भी एन पाई, साइन एन पाई में सभी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। इससे यहाँ जो आगे निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसे मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस साइन ध्यान रखिएगा। अब इस टर्म को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो क्या आ रहा है, माइनस एन अपॉन एम। ओके, माइनस एन अपॉन एन, और जो टर्म बन रहा है 0 to पाई कॉज एन एक्स साइन एम एक्स। देख लीजिएगा, कॉज एन एक्स एंड साइन एम एक्स, और ये माइनस एन अपॉन एम मैं बाहर ले चुका हूँ, और डी एक्स बचा है, तो अब मैं उसे अरेंज कर दे रहा हूँ। ये चीज़ समझ में आई आपको। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एम एक्स वाले को क्या लिया था, सेकंड, तो हमें यहाँ पे एम एक्स वाले को ही सेकंड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लेंगे। ओके, तो अब हम माइनस एन अपॉन एम, फिर से आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगा सकते हैं, और लगाइएगा। जो फर्स्ट होगा, ध्यान से अब करना है आपको, जो फर्स्ट होगा वो सेम टू सेम आएगा। ओके, जो फर्स्ट होगा वो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉज अपॉन एम। ओके, देखिए फर्स्ट सेम टू सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एम एक्स अपॉन एम 0 to पाई। अब यहाँ आगे दिख जाएगा आपको माइनस, ध्यान से देखिएगा, दिखना चाहिए। तो माइनस आप लगाएंगे, फिर देखिए माइनस और ये वाला मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस एन अपॉन एम। अब इसके बाद में आगे का टर्म यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, 0 to पाई एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो माइनस साइन या माइनस एन साइन
एन एक्स, क्योंकि एन आ जाएगा और कॉज का माइनस साइन एन एक्स होता है तो वो लिख दिया, ठीक है। देन आप साइन का करिएगा, तो साइन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जो कि क्या होता है माइनस कॉज एम एक्स, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, कॉज एम एक्स अपॉन एम डी एक्स। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ और एम एम लिख ही लिया है, देन ठीक है। और इसको आप सीखते हैं कि ये जो कंडीशन है इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए ये आपको दे रखा है कि कोई दो इंटीजर है, उसका जो डिफरेंस है वही ऑक्ट है, तो ये ऑड कब आ सकता है, या तो जो दोनों हों इवन हो तब आ सकता है। जब कोई भी दो नंबर है उनका डिफरेंस आप निकालेंगे वो इवन नंबर है तो हमेशा इवन आता है, तो ये केस कैंसिल हो गया। या दोनों ऑड हों, जब दोनों ऑड होंगे तो उनका डिफरेंस हमेशा इवन आता है, ये भी केस कैंसिल हो गया। तो ऑड हमेशा तभी आता है या तो ये नंबर ऑड हो या फिर एक नंबर, तो कब आता है ये कि एक नंबर ऑड हो और एक नंबर इवन, मतलब या तो एन ऑड है या फिर एम ऑड है, एक को ऑड होना ही पड़ेगा तभी ये ऑड आएगा। तो आप देखते हैं किस कैसे कंडीशन बनती है, इसका मतलब एक इवन हुआ है और एक ऑड है, दोनों सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे हमें पाई पुट करना है, बेसिकली पाई पुट करना है, ठीक है। तो आप जब पाई पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आगे बढ़ते हैं। तो पाई पुट करने पे यहाँ पे क्या बन रहा है, पहले तो एक बार ऐसा कर ले, जो कांस्टेंट है उसको मैं और यहाँ से ये हटा दे रहा हूँ, बस इतना ही इसका यूज था, इतना यूज था। चलिए तो यहाँ पे माइनस तो आएगा, वो प्लस हो गया और एन अपॉन एम स्क्वायर हो गया, ठीक है, एन अपॉन एम स्क्वायर हो गया। और ये आई चल रहा है यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस हो गया, एम स्क्वायर हो गया। अब आपको ये पुट करना है पाई, देखिए कॉज एन पाई पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे आप एम पाई। तो आप किसी को भी क्या करिए, किसी को भी इवन और किसी को भी ऑड, और जो कि लास्ट तक हमें लेना है। यदि आप एन को इवन लेते हैं तो ऑड इसे लीजिएगा, तो आप चूज करिएगा किसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एन को इवन ले रहा हूँ और एम को ऑड ले रहा हूँ। तो एन को आप इवन लोगे तो इवन पाई क्या होता है 1 होता है, और मैं एम को क्या ले रहा हूँ ऑड, और ऑड पाई क्या होता है -1 होता है, तो माइनस यहाँ से आ जाएगा, तो देन -1, और ये मैंने कांस्टेंट बाहर ले लिया। अब माइनस, ध्यान से, अब 0 आप जब पुट करेंगे तो कॉस 0 1, यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 1, और फिर से ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से क्या हो जाएगा, देखिए माइनस मैंने लगा दिया है और ये 1 × 1, ये क्योंकि ये माइनस में क्या ले चुका हूँ, ये बाहर ले चुका हूँ, ये प्लस बन गया है, ठीक है। पाई आपने पुट किया तो इसकी वैल्यू 1 ले ली, इसकी वैल्यू -1 ले ली, माइनस आप लगा चुके हैं। अब जब 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 × 1 फिर से 1 आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, इसका मतलब ये पूरा टर्म आपने इवेल्युएट कर लिया। आप उसके टर्म की बात आती है, तो n अपॉन एम और ये n अपॉन एम, ये क्या हो गया आपका, ये प्लस का है तो n स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बन गया। और ये जो बन रहा है देखिए साइन एन एक्स और कॉज एम एक्स, ये आपका क्या है, ये शायद एक का आपका क्वेश्चन है, शायद ये आई बनेगा, आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है साइन एन एक्स और कॉज एम एक्स, तो ये आपका आई बन जाता है, ठीक है। तो आप सबको इरेज कर दीजिएगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और फिर भी नहीं आया तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं ग्रुप में। चलिए तो आप इसको अब उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - n स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आई, और इसका आप जब करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 - 2 n अपॉन एम स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यह जब आप करेंगे तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, और आप जब यहाँ डिवाइड देंगे तो -2n अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और जब आप माइनस को कैंसिल आउट करोगे तो आप 2n अपॉन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। तो आप पिक करिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो 2n अपॉन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, द बी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, पहले पढ़ लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। जो आई एन है, एक आपको इफ़ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एन एक्स डी एक्स, तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आई एन आपको दे रखा है कॉट एन एक्स डी एक्स। अब आपसे पूछा क्या है, आई एन प्लस आई एन -2
क्या होगा, ठीक है। तो इसे हम एवेल्युएट कर लेते हैं। आई एन की जगह तो यही रहेगा, ठीक है, और आई एन माइनस 2 की जगह क्या होगा, कॉट एन माइनस 2 एक्स dx। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। कॉट एन माइनस की जगह आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉट एन कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट माइनस 2 पावर है तो 1 अपॉन, तो ये 10 बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। देखिए 1 अपॉन जो कॉट होता है वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है, ये चीज़ आपको पता है ना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इसको भी आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 10 क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स, और इसे आप क्या लिखेंगे 10 एन एक्स और डी एक्स। अब तो ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया। तो 10 को आप टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी टू दी पावर एन। आप जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो माइनस टी टू दी पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1। आपने क्या माना था, 10 एक्स को टी माना था, तो आपको 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 बाहर ले लेना है और 10 की जगह क्या लिखना है, 10 एक्स टू दी पावर माइनस एन प्लस 1। बट आपका जो आंसर दे रखा है ऑप्शंस में वो कॉट में दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1, और इसको जब आप कॉट में 1 अपॉन में करके ही तो कॉट पे ले जाते हो, तो इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन कॉट रखोगे, कॉट को ऊपर लाओगे तब पावर रिवर्स हो जाएगी, मतलब विद माइनस साइन। तो माइनस साइन का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कॉट की पावर माइनस एन माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या चाहते हो, जो पावर है वही नीचे रहे, तो आप फिर से इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लोगे तो आप यहाँ पे ये चेंजअप हो जाएगा द आंसर। ये सब आंसर ऑप्शन मिलाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आपको आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे कैसे पता कि ऑप्शन ये आने वाला है। फ्रेंड्स ये सब सॉल्व कर चुका हूँ मैं, ठीक है, तभी मैं आपको करा पाता हूँ। अदरवाइज वीडियो में सॉल्व फर्स्ट टाइम करूँगा तो हो सकता है कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। The option is okay, the first option is the correct option, okay। The next question is, चलिए the next option is sorry next question is लिमिट, यहाँ पे x है ये रॉन्ग है, ये n टेंस टू इन्फिनिटी होगा जो आपके क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे n टेंस टू कर लीजिएगा, और समेशन r इज इक्वल टू 1 n माइनस 1 एंड 1 अपॉन n प्लस r अपॉन n माइनस r, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसको करना कैसे, बहुत सिंपल सा है। देखिए ये जो 1 अपॉन n होता है ये इंटीग्रेशन और ये dx लग गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ से क्या लेना है, r कॉमन लेना है, और n अपॉन r की जगह आप क्या रखते हो, x रखते हो, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये बन गया। अब आपको लिमिट लगानी है n अपॉन r, यहाँ पे जो n अपॉन r बनाया क्या r अपॉन n बनता है, n अपॉन r बनता है या r अपॉन n बनता है, r अपॉन n बनता है, आप सही कह रहे हैं, तो सही कर लीजिए यहाँ पे। तो r अपॉन n, देन n कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो r अपॉन n लेंगे, तो अब आपको क्या करना है, r की वैल्यू 1 पुट करिए एंड n को n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, r की वैल्यू n माइनस 1 पुट करिए, अब आप 1 माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, तो आप n टेंस टू इन्फिनिटी कराएंगे तो ये वहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यह इसका काम खत्म हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x को क्या मान लेना है, सिंपली से 2x मान लेना, या फिर यदि आप x मानना चाहो x मान लीजिए, या तो फिर मुझे फॉर्मूला करना पड़ेगा, चलिए x मान लीजिए। तो x जब आप मानेंगे तो x dx इज इक्वल टू कॉज क्या होता है, माइनस साइन x,
ओ सॉरी, एक्स में तो एक्स मान ही नहीं सकते, कॉस टी मान लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो माइनस साइन एक्स सॉरी साइन टी डी टी। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई, माइनस साइन टी डी टी हो गया। ठीक है, कॉस 2x आप मान सकते हो, वहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना पड़ता है फिर, तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाता है, इस वजह से करा है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कर सकते हो आप, वो बाद में एक प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2x से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे पुट करना है सिंपली सा। तो जब आप x बराबर 0 रखोगे तो t 0 कब आता है, या फिर ऐसा करिए आप पुट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आपकी चॉइस है, मैं जब सॉल्व करता हूँ तो मैं लिमिट चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो cos 0 कब आता है, π/2 पे। ठीक है, जब आप 1 रखेंगे तो 0 कब आता है, 0 कब आता है, t 0 पे आता है, 0 हाँ 0 पे ही आता है, 1 तो 0 हो जाए, तो π/2 टू 0 रहेगा यहाँ पे अंडर रूट। अब जब आप देखिए ध्यान से, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो 1 + x करेंगे तो यहाँ पे देखिए cos x है, cos x का हाफ एंगल में यहाँ पे फॉर्मूला आप जब लगाएंगे तो क्या होता है, cos² t/2 माइनस साइन स्क्वायर t/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा तोड़िए कि -1 आपको मिल जाए। ठीक है, तो 1 माइनस करेंगे साइन में, तो 1 माइनस साइन करेंगे तो नहीं आएगा, तो उसे आप बदलेंगे तो आ जाएगा। 2 cos² माइनस होता है, तो 2 cos² x/2। ऐसे ही आप जब नीचे तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस cos² करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ पे करेंगे आप तो यहाँ पे 2 sin² x/2 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 रिमूव करेंगे और साइन स्क्वायर से बाहर आ जाएगा साइन एक्स के रूप में, cos² cos x के लिए बाहर आ जाएगा। एंड देन आप dx की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो माइनस और साइन टी, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे t करना है पुट, हमें t हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो साइन टी को आप जब पुट करेंगे तो 2 sin t में हाफ एंगल में डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ dt। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, विद माइनस साइन। ठीक है, तो अब माइनस साइन से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्लस कर दे रहा हूँ और ये लिमिट्स को क्या कर दे रहा हूँ, रिवर्स कर दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपको देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर जो है साइन के रूप में बाहर आ गया और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब कॉज बाहर आया है, अब इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, जीरो टू π/2। यहाँ से कॉज बाहर आया है, यहाँ से कॉज है तो ये 2 बाहर रहेगा और cos² t/2। ठीक है, ओके, यहाँ से तो कुछ आया नहीं था। ठीक है, तो ये 2 रहेगा बाहर और ये cos² t/2 बन जाएगा, देन आपका dt बन जाएगा। यहाँ पे तो हाफ एंगल में, बट ये एंगल नहीं आप लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, t/2 को फिर से आप क्या करिएगा, पहले तो ये सब अब हो चुका है क्लियर, तो इसे सब इरेज कर दीजिएगा। चलिए, t/2 को मैं u मान लेता हूँ और यहाँ पे 1/2 dt = du हो जाएगा। तो ये 2 जो है ये बाहर रखा रहने दीजिए और 2 du, dt बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप जब रखेंगे देखिए cos², यहाँ पे आप ऐसा, चलो कोई बात नहीं, तो आप क्या करिए, यहाँ पे आगे बढ़िए। तो cos² t को आप t/2 की जगह आप क्या रख रहे हैं, u रख रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। देखिए, जब हम t की जगह 0 रखेंगे तो u की लिमिट 0 आ जाएगी। आप यहाँ पे हाफ एंगल का जो सीधा फॉर्मूला उसे भी आप लगा के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो t/2 की जगह हमने u रख लिया। ठीक है, तो cos² u हो गया, एंड देन dt की जगह आप जब करेंगे तो 2 du हो गया। अब आप लिमिट्स कीजिए, π/2 रखेंगे तो π/4 हो गया। ओके, देखिए एक बार और समझ लीजिए। तो dt की जगह 2 du रख दिया, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे π/2 की जगह π/4 हो गया, 0 to 0 रहेगा। अब यहाँ पे आप हाफ एंगल लगा लीजिए। cos² जो होता है वो क्या होता है, cos 2u का होता है 2 cos² -1। जब आप स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ से आप क्या करिए, 2 बाहर रखिए और 2 यहाँ पे बना लीजिए, और आप क्या लाएंगे, जब यहाँ पे लाएंगे तो cos 2u + 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 2 बाहर रखिएगा। आप इसे कॉस का आप करेंगे तो साइन 2u अपॉन 2 प्लस u और 0 to π/4। ठीक है, तो आप जब इसे आप करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लीजिएगा 2। देखिए जब आप π/4 यहाँ पुट करेंगे तो π/4 π/2 हो जाएगा। π/4 आप जब पुट करेंगे 2 से कट जाएगा तो π/4 हो जाएगा, सॉरी π/2 हो जाएगा। साइन π/2 1 होता है तो 1/2। जब आप यहाँ पुट करेंगे तो π/4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। अब आप क्या करना है, 0 पुट करना, तो ये दोनों ही 0 हो जाएंगे। और 2 का आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस π/2 इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। चलिए, जो अब क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे समझ से। यदि आपको नॉलेज नहीं हुई इस फिगर की तो आप इस क्वेश्चन को छू नहीं पाएंगे। और जो ट्रेसिंग है बहुत ध्यान से देखिएगा। आई होप आपने जो मेरी ट्रेसिंग की वीडियो थी, मैंने जो बनाया था 2D शेप्स और 3D शेप्स के ऊपर, वो आपने बहुत अच्छे से समझी और देखिए। ठीक है, तभी आप हो सकता है, और या फिर आपकी ट्रेसिंग बहुत अच्छी है तभी आप इसे समझ सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है आप हैंडल नहीं कर पाए इसे। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लॉइड, एक आपको साइक्लॉइड दिया है तो साइक्लॉइड नाम सुन के ही आपको एक उसकी इक्वेशन दिमाग में आ जानी चाहिए। बट यहाँ पे पैरामेट्रिक टाइप इक्वेशन दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरामेट्रिक इक्वेशन देख लेते हैं। जो इक्वेशन दे रखी है ए थीटा माइनस साइन थीटा, और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है A1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, बहुत अच्छी इक्वेशंस हैं। जिसको देखिए, साइक्लॉइड जो होता है वो बेसिकली या तो फिर ऐसा बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये दो शेप है साइक्लॉइड के। अब आपको ये पहचानना है ये किसकी है, या फिर इसकी हैं या फिर इसकी हैं। तो ये पहचानने के लिए आपको इसकी ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आसान नहीं है कि हर किसी को याद नहीं होता कि ये किसी की है। तो ट्रेसिंग कैसे करनी है वो समझिए बहुत ध्यान से। मैं थोड़ी फास्ट करूंगा, और यदि आपको बहुत अच्छे से समझनी है तो आप हमारी ट्रेसिंग में जा सकते हैं। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसमें आपको समझा दें। तो ये दो टाइप्स के होते हैं साइक्लॉइड, ये आपको समझ में आया। तो साइक्लॉइड दो, अब इसमें से आपको कैसे पहचानना है और एरिया भी निकालना है, तो बहुत ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, उसी से आपको अंदाजा लगेगा। द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लॉइड, जो आपको दिया गया है, एंड इट्स बेस, मतलब आपको उस पार्ट का एरिया निकालना है जो साइक्लॉइड से गिरा हुआ हो और उसके बेस से गिरा हुआ हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये इसकी, पहले तो साइक्लॉइड देखते हैं कौन सा है, फिर आपको एरिया के बारे में कुछ कहना है। तो साइक्लॉइड कैसे बनेगा, सबसे पहले बात करते हैं ऑरिजिन पे क्या कंडीशन रहेगी। तो एक आपको सबसे पहले तो एक XY प्लेन आप खींच के रखिए अपने पास, क्योंकि ऐसा करिए, इस लाइन को इधर करिए थोड़ा। चलिए, तो XY प्लेन आप 0 पे चेक करना चाहते हैं, 0,0 पे। तो 0,0 पे आप चेक करेंगे तो थीटा बराबर पहले 0 रखिएगा कि ऑरिजिन सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो थीटा बराबर 0 चेक करते हैं। जब आप थीटा बराबर 0 चेक करेंगे तो 0 यहाँ पे रखेंगे, साइन 0 0, तो ओवरऑल 0, देन इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। आप बाई चेक कर लीजिए, थीटा बराबर 0 पे क्या बाई भी 0 आ रहा है, डेट मीन्स ये ऑरिजिन सेटिस्फाइड कर रहा है और ऑरिजिन होके जाएगा। तो बाई बराबर आपको देखना है थीटा बराबर 0 पे, तो थीटा बराबर 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, डेट मीन्स बाई इज ऑल्सो 0। तो इसका मतलब है जब इसका थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका सेंटर पे होगा, मतलब ओरिजिन पे होगा। ओके, तो ये पॉइंट है। आपको अभी मैंने दो शेप्स बताई, एक ऐसी, देखिए ये इधर उधर हो सकती है, मैं ऐसे ओरिजिन बना रहा हूँ ऐसा मतलब नहीं है, ये इधर उधर हो सकती है, ठीक है। और एक ऐसी, ठीक है, ये ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। आप ध्यान से देखो, जो इसकी स्टार्टिंग है वो कहाँ से है, ऊपर से है, कहीं यहाँ से होगा, बट आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका वो कहाँ पे मिल रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप देखो, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो या तो फिर नीचे होगा, नीचे ये जाएगा नहीं, बनेगा तो साइक्लॉइड ऐसी बनता है, ठीक है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, यदि आप इसी से आप क्लियरफाई नहीं कर पा रहे तो आगे बढ़िए, आप थीटा बराबर और वैल्यूज पुट करिए इसकी, और ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं कि क्या ये डिजाइन कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, किसकी बात कर रहा है, ठीक है।
तो थीटा बराबर, अब बात करते हैं 0 से आगे बढ़ते हैं π/2 की। तो π/2 पे आप बात करेंगे तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। जैसे x थीटा बराबर π/2 पे देखते हैं इसका नेचर क्या कह रहा है। तो x की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो a π/2 माइनस साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, एंड y की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो a 1 माइनस π/2 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे तो a आ रही है और यहाँ पे कुछ आ रही है, तो इससे आप मतलब सिंपल सा बता नहीं पाएंगे कि ये कैसा क्या है नेचर, बट कोई एक पॉइंट जरूर आ रहा है। तो अब बात करते हैं पाई पे। मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि उसमें कुछ क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी मिले, तो यहाँ से कुछ एक पॉइंट मिल गया आपको, जो कि कहाँ पे होगा, दो देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो ए पे भी डिपेंड कर सकता है, तो यहाँ से मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो इसे आप रहने दीजिए। तो π/2 से आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मैं पाई की पे भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो पाई पे देखते हैं, तो थीटा बराबर जब आप पाई पे चेक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब आप थीटा बराबर पाई पे चेक करेंगे तो ये पाई 0 और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा a पाई, तो x बराबर a पाई, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चेक करें थीटा बराबर पाई, पाई पे क्या होता है -1, ये आपका क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि थीटा बराबर पाई और कॉस पाई क्या होता है -1 +1, तो भाई आपका क्या हो जाएगा 2a। इसका मतलब बाई को आप 2a ले जाओगे x बराबर a पाई पे। यदि आप x बराबर a पाई मान लो ये डिस्टेंस है, तो आपको जो बाई है वो मान लो ये 2a है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा कहीं, ठीक है ना। आप यहाँ से चल रहे हो और डॉट ये यहाँ पे आ रहा है, अब ये आपको डिसाइड करना है, और ये भी आपको पता नहीं है कि ये ऐसा घूमेगा या ऐसा जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, कोई मतलब तो है नहीं, आप ऐसा नहीं है कि सीधा आप घुमा देंगे जाके, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंजेंट बिहेवियर देखना पड़ेगा। तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy/dx, तो उसे भी देख लेते हैं। पहले आप ऐसा भी करो कि 2π भी आप चेक कर लो एक बार, तो थीटा बराबर 2π, तो 2π आप चेक करना चाहेंगे, तो 2π आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे, 2π यहाँ पे रखेंगे और साइन 2π 0 होता है फिर से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 2πa हो जाएगी, तो x बराबर तो 2πa हो गई, और y बराबर आपका 2π इवन होता है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, डेट मीन्स y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो आपका कहाँ आ रहा है, ये जो a पाई आप चले हो, a पाई और चल दिए हो, और y बराबर आप कहाँ चले हो, 0 चले हो, डेट मीन्स आप फिर से नीचे आ रहे हो, ये पॉइंट मिल रहा है आपको। एक पॉइंट यहाँ मिला, फिर एट थीटा बराबर पाई पे आपको जो पॉइंट है वो 2a डिस्टेंस आप ऊपर चले गए, फिर थीटा बराबर 2π पे आप फिर से नीचे आ गए, डेट मीन्स 0 पे, और ये जो डिस्टेंस आपको मिली वो 2a पाई मिली, मतलब a पाई प्लस a पाई, a पाई आप यहाँ तक चल दिए थे, देन a पाई और जाओगे तभी तो आप 2a पाई बना पाओगे, ठीक है। यहाँ तक डिस्टेंस जो होगी वो 2a पाई होगी, और उस पॉइंट पे बाई की वैल्यू 0 है, डेट मीन्स आप एक्स एक्सेस पे ही हो। तो अब आपको ये देखना है जो नेचर है, वैसे तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से ये ऊपर जाएगा फिर आपको नीचे ही आना है, तो जो सिंपल है ये यही होगा। और आप टेंजेंट से क्लियर करना चाहते हो, बिल्कुल आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप टेंजेंट से भी क्लियर कर सकते हो। अब टेंजेंट से क्लियर कैसे करोगे, तो dy/dx जिस पॉइंट पे 0 हो जाता है फ्रेंड्स, तो उस पर वो स्लोप बनाएगा। आपको ये क्लियर करना है कि ये यहाँ से मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थीटा बराबर पाई पे यदि dy/dx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, डेट क्लियर। तो आपको x मैंने इरेज कर दिया है, चलिए तो मैं डायरेक्टली निकाल ले रहा हूँ, तो यहीं से फिर हो जाएगा। तो dx/d थीटा, तो d थीटा क्या हो जाएगा, a थीटा 1 माइनस साइन का cos थीटा, ठीक है, ये हो गया। एंड जब आप dy/d थीटा निकालोगे तो ये क्या होगा, a और dy/d थीटा, ये 0 हो जाएगा, और cos का माइनस होता है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा। अब आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है, देन डिवाइड्स, तो इसको ऊपर रखो और इसको नीचे रखो। तो आप ऐसा करिए, ये इसके नीचे आपको ये लाना है, ओके। तो आपको क्या करोगे, ऐसे तो रिमूव हो जाएगा, और 1 माइनस cos थीटा को आप तोड़िएगा हाफ एंगल में। कैसे तोड़ पाओगे आप, जब आप 1 माइनस cos थीटा का आप तोड़ोगे, तो अभी मैंने बताया था ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइन में टूटेगा, तो जो कि नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर आप साइन 2 साइन θ/2 cos θ/2 अपॉन, यहाँ पे आप जब तोड़ोगे तो 2 साइन स्क्वायर θ/2। आई थिंक आप बोर नहीं हो रहे होगे,
सब चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मैं एक एक चीज़ आपको। यदि आपको कोई भी डाउट कहीं पे भी आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 से 2 रिमूव हो जाएगा और साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, तो कॉज अपॉन साइन इज कॉट, ठीक है। और कॉट थीटा बाई 2 है, और थीटा बाई 2 की जगह आपको पाई पुट करना है, तो थीटा की जगह पाई पुट करोगे तो कॉट पाई बाई 2, द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाई 2, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0 और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये 0 आ गया और यही आपको चाहिए था। यदि ये इस पॉइंट पे 0 आ रहा है डेट मीन्स ये आपका स्लोप या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसी पॉइंट पे बनेगा। तो अब आपको स्लोप यदि आप ऊपर लोगे तो इसका मतलब इस पॉइंट से आपको फिर ऊपर जाना है, बट आपका जो पॉइंट आप रख रहे हो वहाँ से आपको नीचे जाना दिखा रहा है, तो आपको पास एक ही कंडीशन बचती है, वो यही। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो कर्व है वो ऐसे बनेगा कुछ। तो आई थिंक आपको ये ट्रेसिंग समझ में आए होगी। मैंने खूब डिटेल बताने की कोशिश की है, यदि इससे ज़्यादा भी डिटेल आपको चाहिए तो आप मेरी वीडियो में जा सके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ट्रेसिंग हो गई, अब आप एरिया निकाल सकते हैं। और वैसे भी यदि आप दिमाग यदि आप में है और आप कॉमन सेंस का यूज करना चाहते हैं, तो उसने क्या कहा था, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन इट्स बेस। जब आप वो वाला फिगर लेंगे तो उसमें तो बेस के बीच में तो एरिया सब बहुत खुला हुआ है, आप बता ही नहीं सकते, ठीक है ना। आपको एरिया बेस और उसके बिटवीन चाहिए तो वो यही होगा और कोई होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका रीजन ट्रू है, तो उसी से भी आप बता सकते थे कि यही वाला फिगर बनेगा, ठीक है। तो मैंने फिर भी बता दिया। तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है y इंटू डी एक्स, बट यहाँ पे तो पैरामेट्रिक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी थीटा कर लेंगे और यहाँ पे डी थीटा कर लेंगे, ओके। तो अब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है और एरिया आपको पूरा निकालना है। तो एरिया लिमिट थीटा टू 2 पाई आप जा रहे हो, ये लगा दिया। बाई की वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, जिसे मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखी नहीं है, इरेज कर दी है। तो बाई की वैल्यू आपकी ए माइनस, ये आप लिख चुके हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और डी एक्स अपॉन डी थीटा अभी निकाला था, तो मैं डायरेक्टली फिर से निकाल दे रहा हूँ, ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो यही हो गया ए 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज स्क्वायर्स, ओके। क्योंकि डी एक्स अपॉन डी थीटा करना था, ए कॉन्स्टेंट है, थीटा का 1 हो गया एंड साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये तो स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स, एंड डी थीटा, तो डी थीटा लगा दीजिए। तो अब इसे सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। तो ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर कर लीजिए, 0 टू 2 पाई कर लीजिए, एंड 1 स्क्वायर इसे ओपन कर दीजिएगा। तो जब आप ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर आपके पास एक और टाइप है जिसे आप करना चाहोगे, इसे आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करके यहाँ पे गामा फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। तो देख लेते हैं, गामा फंक्शन यूज हो जाए तो बढ़िया ही बात है। चलिए, तो हाफ एंगल आप तोड़ने का ट्राई करिएगा। तो हाफ एंगल आप जब ऐसे ब्रेक करना चाहेंगे तो आप इसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर दैट मीन्स साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 और डी थीटा। अब आप इसे क्या मानिए, थीटा बाई 2 को आप टी मान लें। मैं इसे इरेज कर देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ओवर हो चुका है। तो लेट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी, और थीटा बाई 2 को आप टी मान रहे हो तो इसे आप 1/2 डी थीटा बराबर डी टी, ओके। अब डी थीटा बराबर 2 डी टी आप पुट करोगे ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहीं कर लूँ, देखिए आप थीटा बाई 2 को क्या कर रहे हो, टी पुट कर रहे हो, डी थीटा की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, 2 डी टी पुट कर रहे हो, तो 2 और यहाँ पे लगा दो डी टी। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ हो गई, ओके ना। अब आपको लिमिट चेंज करनी है, जब आप 0 ले रहे हो तो 0 ही आएगा, 2 पाई ले रहे हो तो आपका पाई आएगा, तो यहाँ पे आप पाई कर लीजिएगा। समझ में आ गया। अब एक और आप सीधा सीधा लगा सकते हो, जब आप इसमें पाई पुट करोगे साइन पाई माइनस थीटा वही रहेगा, इसको हाफ कर दीजिएगा तो पाई बाई 2 हो गया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन और कर दीजिएगा, तो 2 4 जा 8 2 जा 16। तो देखिए 4 तो पहले से ही था, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो 16 ए स्क्वायर, और आप 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 4t ये आप ले रहे हो, ठीक है। 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और साइन 4t dt और 0 टू पाई बाई 2 और dt और लगा दीजिएगा। बस इसे आपको सॉल्व करना है, तो इसे सब इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो हो सकता है वीडियो फ्रेंड्स बहुत लंबी हो रही है, आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको या तो मैं अभी 2 पार्ट्स में, देखिए मैं सोचता हूँ, देखता हूँ टाइम क्या हो रहा है। तो 16a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 यही था शायद, 4 2 जा 8 2 जा 16, ओके। तो 0 इसे आप गामा फंक्शन में ब्रेक करिएगा, 16a स्क्वायर कोमा, तो जब आप इसे गामा फंक्शन में तोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5/2
1/2, ओके। एंड नीचे आप जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 गामा, 4 + 2 6/2 3। तो 2 से आप जब इसे काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो 8a²। और जब आप इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/2 1/2 इंटू पाई अपॉन, और 3 को आप जब करेंगे तो 2 × 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से 8 रिमूव हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3πa²। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और मैं चेक कर लेता हूँ आंसर यही है या नहीं। द आंसर इज ओके, तो 3πa² इज द करेक्ट आंसर विच इज द ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आई थिंक मेरा मानना है। तो ऐसा करते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो रिमेनिंग जो पोर्शन है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा था बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो रिमेनिंग पोर्शन में सेकंड वीडियो आपका डालता हूँ। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने पूरा आउटपुट देने की कोशिश करी है। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया है, टेलीग्राम लिंक भी दिया है, ठीक है, और आपके पास कमेंट बॉक्स भी है, तो वहाँ पे आप जाके हमसे चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है और आपको वीडियो मज़ा आया तो आप कमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप फ्री हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके आगे का पार्ट होगा। नेक्स्ट आगे के मूव करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्यूशन करेंगे, जो कि हो सकता है आज ही अपलोड आपको मिल जाए या फिर आपको कल अपलोड मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।